बंधु, ऐसा मैंने कितना देखा है कि संत कृपा करते हैं और लोगों का जीवन सुधरता है। आपकी काशी की ही घटना है। एक परिवार है मेरा परिचित, उस परिवार के एक बालक को अपने मन चाहे स्थान पर विवाह करना था, लेकिन कुछ दोषों के कारण वो विवाह असंभव था। और काशी के एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष संत ने मना किया, बोले कि नहीं, यहां विवाह नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि विवाह हुआ तो परिवार में बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन लड़का तो अड़ गया, बोले कि नहीं, मुझे तो यहीं विवाह करना है, मैं तो और कहीं विवाह करूंगा नहीं। माता पिता ने जाके उन महाराज जी से प्रार्थना की, बोले महाराज जी, हमारा बेटा मान नहीं रहा है, वो तो वहीं विवाह करेगा। तो उन महापुरुष ने क्या किया, बोले कि अच्छा ठीक है, तो फिर एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय? बोले एक यज्ञ होगा और उस यज्ञ के माध्यम से जो दोष है उसको हम नष्ट करेंगे। बोले ठीक है। तो एक यज्ञ का कार्यक्रम हुआ काशी में। कितने ब्राह्मण बैठे, कितनी आहुतियां लगी, कितने दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति में कुछ ऐसा हुआ जिसको देख करके सब दंग रह गए। जो संत उस यज्ञ के अध्यक्ष बने थे, यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही उन्होंने अपने वर्षों की विराट जो जटाएं थीं, उन जटाओं का मुंडन करके यज्ञ आहुति में विसर्जित कर दिया। ये देख करके वो परिवार आश्चर्यचकित हो गया, चरणों में गिर गए, बोले महाराज, कम से कम आपकी आयु 80 वर्ष की है और कम से कम 70 वर्ष के ये जटाएं आपके मस्तिष्क पर विराजती हैं। 10 वर्ष की आयु से आप काशी में रहने लगे, तब से आपने एक क्षण में इसको नष्ट कर दिया। तो वे कहने लगे, बोले यदि मैं अपने 70 वर्ष की जटाओं की तपस्या तुम्हारे पुत्र को नहीं देता तो इसका जो योग है वो बिगड़ जाता, और जहां ये विवाह कर रहा है वहां पर बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। अब 70 वर्ष तो मेरी जटाओं की तपस्या इसकी रक्षा करेगी। 70 वर्ष तक इसको कुछ नहीं होगा, और 70 वर्ष बाद कुछ हो जाए तो उसमें चिंता क्या, 25 साल का तो ये हो ही गया है। उन्होंने अपनी जटा ही आहुति में दे दी। संतों का हृदय ऐसा होता है।